अच्छा देखो, डेथ वी हैव टू डू प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 4. आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू कवर एंटायर डेथ फ्रॉम द स्टडी मेट, वो भी हो जाएगा. फंडामेंटल्स आर डन, गुडविल डन, एडमिशन डन, रिटायरमेंट डन एंड डेथ. ओनली 2 questions left for the study mat. Once we are covered with this, we will try to touch compiler questions where we will be covering past year questions and RTPs and MTPs. ठीक है, मैं आपको दूंगा. आई विल बी गिविंग यू टाइम कि आप लोग उसको ट्राई करना एंड देन विल डिस्कस. जहाँ जहाँ डाउट रहेगा, जो अच्छे क्वेश्चन है वो अपन साथ में सॉल्व करेंगे. देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 डेथ का एक बार फिर से मेरे को प्रोसेस बता दो. लास्ट क्लास में हमने 2 अच्छे क्वेश्चंस किए थे, ठीक है. वहां पे गुडविल कैलकुलेशन में ध्यान रखना था, प्रॉफिट कैलकुलेशन में ध्यान रखना था, इंश्योरेंस प्रीमियम अंडर चार्ज वाला पॉइंट आ गया था, राइट. ईच एंड एवरीथिंग. लास्ट क्लास में आपने जो 2 क्वेश्चंस किए वो दोनों बेस्ट थे. मैंने उसमें 3 स्टार मरवाया था, ठीक है. एक था प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 और एक इलस्ट्रेशन नंबर 5. वो दोनों क्वेश्चन को अपन को 3 स्टार क्वेश्चन रखना है, क्योंकि उसको 2-3 बार करेंगे तब जाके रिदम आएगा और ज्यादा क्लैरिटी आएगा आपको. आपने कल जो किया था वो मेरे साथ किया था तो वो ठीक है थोड़ा बहुत, बट अभी भी आपको थोड़ा सा उसमें मेहनत करने का जरूरत है, राइट. अब देखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है डेथ का. क्या बोल रहा है? द बैलेंस शीट ऑफ सीड प्लांट एंड फ्लावर एज एट 31 दिसंबर 21 वाज एज अंडर. बैलेंस शीट दिया हुआ है. जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा तो हम लोग बैलेंस शीट में एक बार चेक कर लेंगे कोई भी अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व्स एंड लॉसेस है क्या, राइट. बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में कुछ दिखाई दे रहा है? जनरल रिजर्व. कुछ नहीं बोलेगा तो क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. किन में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? गेनर टू सैक्रिफाइसर या ओल्ड पीएसआर? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पीएसआर. एसेट साइड में ऐसा कोई आइटम जो बांटना है? नहीं. अब थोड़ा सा मेरे को कंसेप्ट बताओ कि जब किसी पार्टनर का डेथ होता है, टिल द डेट ऑफ डेथ अपने को प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है. पहले बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे या उस पार्टनर के शेयर का प्रॉफिट? बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट होगा. किस बेसिस पे होगा? या तो सेल्स या फिर टाइम के बेसिस पे होगा, ठीक है. If old ratio is your new ratio, then what will be the journal entry for distribution of profit? P&L suspense account debit to deceased partner capital account, right? If old ratio is not the new ratio, then gaining to sacrificer करना है अपने को. Is it clear? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. If joint life policy or the surrender value of separate life policy is given inside the balance sheet, what do you mean by that? बस हमें इफ उतना ही पैसा मिला तो बैंक अकाउंट इंक्रीज होगा, बाकी कुछ नहीं करना. उससे ज्यादा मिला, बैलेंस शीट के अंदर जब भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी या सेपरेट लाइफ पॉलिसी का वैल्यू होगा वो सरेंडर वैल्यू होगा या फिर सम एश्योर्ड होगा? ऑलवेज एंड ऑलवेज सरेंडर वैल्यू होगा. और डेथ के केस में हमें इंश्योरेंस कंपनी से सरेंडर वैल्यू मिलता है या सम एश्योर्ड? सम एश्योर्ड मिलेगा. तो यानी मोर देन सरेंडर वैल्यू मिलने वाला है, तो वो एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग क्या करेगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा ही करेगा. इज इट क्लियर? आई बात समझ में? कल को सेपरेट लाइफ पॉलिसी लिया हुआ है तो जो पार्टनर मर चुका है उसका तो हमें क्या मिलेगा? सम एश्योर्ड. लेकिन जो पार्टनर रनिंग कर रहे हैं बिजनेस को, कंटिन्यूइंग है, उसका सरेंडर वैल्यू का कुछ हिस्सा हम किसको देंगे? डिसीज पार्टनर को देंगे. किस रेशियो में? गेनर टू सैक्रिफाइसर. गेनर टू सैक्रिफाइसर, क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा है और फ्यूचर में कोई ना कोई पार्टनर गेन करेगा उस हिस्से में, तो गेनर से लेके आज ही अपन क्या करेंगे? सैक्रिफाइसर को दे देंगे. क्लियर है ये चीज? अब देखो, सीड प्लांट एंड फ्लावर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2. ऑन 1 May प्लांट डाइड. चलो लिखते हैं इतना डेटा को. सीड प्लांट फ्लावर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2. प्लांट का डेथ हो गया कब? 1 May 2022, राइट. यानी वो कितने मंथ्स ड्यूरिंग द ईयर हमारे साथ बिजनेस कर पाया? हमारा मंथ, ईयर, फाइनेंशियल ईयर है या कैलेंडर ईयर? कैलेंडर ईयर. तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 4 months ये हमारे साथ धंधा किया.
तो जब भी हम इसका हिसाब करेंगे तो इसको 4 मंथ्स का जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है उसका शेयर भी मिलेगा। क्लियर है? चलो आगे देखते क्या बोल रहा है। गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट फॉर 4 years। यानी गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है, एवरेज प्रॉफिट मेथड यूज करना है। एवरेज किसका लेना है? 4 साल का प्रॉफिट, 2018 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है और 21 दिया हुआ है। ठीक है भाई, इसका एवरेज करके कुछ ना कुछ कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। The deceased partner to be given share of profit up to the date of death on the basis of previous year। यानी पिछले साल के प्रॉफिट पे हमें करंट ईयर का 4 मंथ्स का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। यूनिटरी मेथड लगा देंगे। फिक्स्ड एसेट्स were to be depreciated by 10%। इसका मतलब क्या? फिक्स्ड एसेट्स were to be depreciated, ये रिवैल्यूएशन के अंदर जाएगा अपना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, रिवैल्यूएशन में डालेंगे अपन। आगे बोला है अ बिल फॉर 1000 वाज फाउंड टू बी वर्थलेस। इसका मतलब क्या? यहाँ पे बिल का मतलब बिल्स रिसीवेबल या बिल्स पेबल, क्योंकि बैलेंस शीट में रिसीवेबल है तो हम यही मानेंगे इसी बिल का बात कर रहा है। इसमें से 1000 क्या हो गया? कम करना है हमें, तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस। एसेट कम होगा तो लॉस। These are not to affect goodwill। वैसे भी तो ये अफेक्ट नहीं करते हैं हमारे गुडविल को, हम इसको तो कंसिडर करते भी नहीं है गुडविल कैलकुलेशन में। ठीक है। A sum of rupees 7750 was to be paid immediately। ठीक है, जो भी हिसाब निकलेगा उसमें से 7750 आप इमीडिएटली पे कर दोगे। And the balance was to remain as a loan with the firm at 9% per annum as interest। ठीक है, वेरी गुड। बाकी एज अ लोन कंटिन्यू करेंगे, यानी प्लांट्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। सीड एंड फ्लावर एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो। ओ माय गॉड, यहां पे न्यू रेशियो दिया हुआ है। सीड और फ्लावर के बीच का न्यू रेशियो है 3:2। इसका मतलब हमें गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो विल नॉट बी योर गेनिंग रेशियो। जब ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो नहीं है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट का एंट्री कैसे करोगे? गेनर टू सैक्रिफाइजर। क्लियर है? तो सबसे पहले अपन निकालते हैं, बनाना क्या है क्वेश्चन में? जर्नल एंट्रीज पास करना है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। न्यू माइनस ओल्ड करेंगे। न्यू है सीड का 3/5, ओल्ड था 5/10, 1/10 हो गया। और फ्लावर का 2/5 न्यू है, ओल्ड 2/10, तो 1:2 गेनिंग रेशियो हो गया। ये क्लियर है? अब कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्लांट शेयर ऑफ गुडविल। तो कैसे निकलेगा? प्लांट शेयर इज इक्वल्स टू गुडविल इनटू गुडविल ऑफ द फर्म इंटू 3/10 उसका हिस्सा। और फर्म का गुडविल कैसे निकालना है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इंटू 3/10। एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है अपना? 4 साल के प्रॉफिट्स को एवरेज कर देंगे तो हाउ मच? एवरेज है 12,500। नंबर ऑफ ईयर परचेज और इंटू 3/10, तो कितना हिस्सा आएगा? 11,250। ये 11,250 उसको कौन देगा? गेनिंग पार्टनर। अरे ये जा रहा है तो यही सेक्रीफाइसर हुआ ना, गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर देगा इसको।
ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ प्लांट शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। पिछले साल के प्रॉफिट को बेस लेने बोला, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना था? 15,000 रुपए प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है आपका, ठीक है जी। कितना? डिवाइडेड बाय 12 इंटू करंट ईयर में कितने मंथ्स? 4 मंथ्स। ये तो फर्म का प्रॉफिट आया है, इंटू 3/10, 1500 रुपए प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? तो हमने कैलकुलेशन पार्ट तो कर लिया, अब जर्नल ही करना है सिर्फ। आईसीआई का सॉल्यूशन मत देखना, क्योंकि आईसीआई ने इस एंट्री में भी गलती की है। देखो तो शायद आईसीआई इस एंट्री को कैसे कर रहा है, प्रॉफिट बांटने का एंट्री को। प्रॉफिट बांटने का एंट्री लास्ट सेकंड एंट्री होगा क्या शायद? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यूज करेंगे क्या? गेनर टू सैक्रिफाइसर होगा। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस कर दिया तो फ्यूचर में कोई ना कोई पार्टनर को नुकसान होगा, तो एकदम सरासर गलत है। जब ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो रहता तब हम पीएनएल सस्पेंस यूज करते, तो कुछ भी कर लेते हैं इन लोग। उपाय बोली। कैलकुलेटर में ऐसा क्यों होता है? जैसे ये वाला तो था ना, हाँ। 15,000 डिवाइड बाय 12 into 4, पहले 15,000 डिवाइडेड बाय 12 करेगा, फिर इनटू 4 करेगा, तो 5,000 आता है। हाँ, फिर इंटू 3/10 करो। अरे यार, कल भी ये कैलकुलेशन किया था, मतलब पहले डिवाइड करके मल्टीप्लाई करता है तो अलग आता है। नहीं, हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। हम मार्क करके रखा है इसको। 15 से into 4/12 करना चाहिए, 15,000 into 12/4 कर रहा था, पॉइंट में वैल्यू आई थी, उल्टा ही कर रहा था कैलकुलेशन। तो वो निकालो एक बार 17 जर्नल। अब क्या क्या जर्नल एंट्री करना अपन को? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व को बांट दे। तीनों पार्टनर में बांट दो एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। एग्जाम में जब जर्नल मांगेगा तो आप विद प्रॉपर फॉर्मेट एंड नरेशन बनाओगे। कितना कितना? 2500, 1500 और 1000। उसके बाद गुडविल एडजस्टमेंट कर देते हैं। गेनर टू सैक्रिफाइसर, गेनर था कौन? सीड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट फ्लावर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्लांट्स कैपिटल 11,250 रुपए मिलेगा उसको। किस रेशियो में देंगे? गेनिंग रेशियो। वो क्या था अपना? 1:2। कितना कितना? 3750 and 7500 being adjustment for goodwill made फिर और क्या कर सकते हैं? उसके प्रॉफिट का हिस्सा भी बांट सकते हैं, वो कैलकुलेट किया था हमने। ये भी गेनर टू सैक्रिफाइसर होगा। सीड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट फ्लावर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू प्लांट्स कैपिटल कितना है हिस्से का प्रॉफिट टोटल 1500 500 सीड देगा और 1000 फ्लावर being plant share of profit till the date of death adjusted फिर रिवैल्यूएशन का पॉइंट था क्या करना था फिक्स एसेट्स का वैल्यू कम करना है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट फिक्स एसेट्स कितने से कम करना है दैट इज 4000 और बिल्स रिसीवेबल 1000 रुपए से तो 5000 रुपए बीइंग एसेट रीवैल्यूड और तो कोई रिवैल्यूएशन का पॉइंट नहीं था तो रिवैल्यूएशन डेबिट बैलेंस आ रहा है मतलब लॉस ये लॉस किस में बांटेंगे सिर्फ प्लांट में सारा पार्टनर एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सीड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट प्लांट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट फ्लावर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 5000 का नुकसान बांट दो कितना कितना 1500 और 1000 being loss on revaluation transferred क्या हमने सारा एंट्री कर दिया अब उसका बैलेंस निकाल के कहाँ ट्रांसफर कर देंगे पहले उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में पूरा का पूरा ट्रांसफर करो प्लांट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्लांट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट being final balance transferred कैसे कैलकुलेट करेंगे देखो बैलेंस शीट में उसका कैपिटल कितना था 15,000 था और फिर आपने डेबिट क्रेडिट भी किया वो प्लस माइनस करो 27,750 आ रहा है अब इसमें से क्या करना है प्लांट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट 27,750 टू कैश अकाउंट या बैंक जो भी है बैलेंस शीट में क्या है बैंक है कितना पे करेंगे 750 और बाकी टू प्लांट्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट 20,000 being part payment made and balance transferred to loan account after death
पार्टनरशिप टफ है ही नहीं, फंडामेंटल का चेंजेस इन पैसा थोड़ा सा अच्छे से कर लिया, उसके बाद तो सारा एक जैसा ही है। क्या चीज? वो जब सेटलमेंट करने के लिए बोलेगा तब हम लोग इंटरेस्ट वगैरह का काम करेगा। जो लोन अकाउंट बनाना सीखा था ना, बोलेगा लास्ट तक पेमेंट करके दिखाओ, तब हमें काम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्लियर है? और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं डेथ का। एमसीक्यूज हो गया था क्या? एमसीक्यूज नहीं हुआ था। ठीक है, पहले इलस्ट्रेशन नंबर 4 करो। कोई बात नहीं, एक मर जाएगा तो मर जाएगा, कुछ समय तक ये चलाएगा, फिर सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगा, और तो क्या होगा। देखो क्या बोल रहा है, बी एंड एन वेर पार्टनर्स, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स इंटर एलिया दैट द अकाउंट्स बी बैलेंस्ड ऑन 31st December ईच ईयर, यानी हमारा कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर नहीं फॉलो कर रहे। That the profit be divided as follows: 1 by half, 1 by third, and carried to reserve account 1 by 6, यानी PSR क्या हो गया? What is the profit sharing ratio between B and N? इसका 1 by 2 और इसका 1 by 3, डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है, दैट इज डिनोमिनेटर सेम करेगा तो क्या हो जाएगा? 3 by 6, 2 by 6, that is 3:2 is the profit sharing ratio between B and N. रिजर्व वाला कुछ नहीं करना है आपको, वो 1/6 अलग है, ठीक है। तो 3:2:1 था वैसे प्रैक्टिकली, तो जिसमें से B और N का रेशियो कितना है? 3:2। आगे देखो क्या बोला, that in the event of death of a partner his executor will be entitled to the following। यदि कल को कोई पार्टनर मर जाता है तो उसके एग्जीक्यूटर को आप क्या क्या दोगे? द कैपिटल टू हिज क्रेडिट एट द डेट ऑफ डेथ, उसका कैपिटल बैलेंस मिलेगा। हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। प्रीवियस ईयर नहीं बोला। सपोज करंट ईयर में डेथ हुआ 1 जून को, तो 1 जून का जस्ट प्रीवियस डेट से कंप्लीटेड ईयर काउंट करो। समझ में आयो या नहीं आया? पक्का? अरे ऐसा नहीं रे बराबर, क्या है, समझ में आया? लास्ट 3 कंप्लीटेड, कंप्लीटेड का मतलब क्या? देखो 2-3 क्वेश्चन बन सकता है। कंप्लीटेड प्रीवियस ईयर, ठीक है, और एक बोलेगा फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल द डेट ऑफ डेथ। तो यहाँ पे कंप्लीटेड बोला मतलब पूरा पूरा साल काउंट करोगे। अभी विद द क्वेश्चन और क्लैरिटी से बताऊंगा, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं जो आप सोचे। हमने एक सीखा था ना, डेथ डेट से लेके प्रीवियस काउंटिंग करना है, वो क्वेश्चन का लैंग्वेज ही ऐसा बोलेगा टिल द डेट ऑफ डेथ ईयर्स को काउंट करना है। ये हमें क्या बोल रहा है? 3 कंप्लीटेड ईयर्स। 3 कंप्लीटेड ईयर्स बोले तो पूरा पूरा कैलेंडर ईयर, पूरा पूरा कैलेंडर ईयर, ठीक है। यस, यदि 24 का कोई भी मंथ में मर रहा है तो हम 24 नहीं लेंगे, 23, 22, 21 वैसे लेंगे, ठीक है। His share of goodwill based on 3 years purchase of the average profit for the 3 preceding completed year। Oh my God, क्या क्या बोलता रहता है, समझ में ही नहीं आता है। अब यहाँ पे क्या बोल दिया? पिछला 3 साल का कंप्लीटेड ईयर्स काउंट करना है, ठीक है। विद द क्वेश्चन तुम लोग को समझ, इतना स्ट्रेस मत लो इसके लिए। ट्रायल बैलेंस, अरे यार ये ट्रायल बैलेंस क्यों दे दिया? कभी तो देता ही नहीं है पार्टनरशिप में, दे दिया तो प्रॉब्लम क्या है आपको?
ट्रायल बैलेंस का चीज ही तो बैलेंस शीट में जाता है। ट्रायल बैलेंस में बी और एन का क्रेडिट बैलेंस मतलब ये उनका कैपिटल बैलेंस है। रिजर्व दे रखा है, अभी तक बटा नहीं है। बिल्स रिसीवेबल है, इन्वेस्टमेंट है, कैश है, ट्रेड रिसीवेबल। तो हमें किससे मतलब है? रिजर्व कुछ नहीं बोलेगा तो क्या करेंगे? बी और एन दोनों में बटेगा। द प्रॉफिट फॉर द 3 ईयर 2019, 2020 और 2021 दिया हुआ एंड डाइड ऑन 1 मई 2022। शो दी कैलकुलेट। बैलेंस शीट कब का दिया हुआ? दिया हुआ ही नहीं है, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। शो दी कैलकुलेशन ऑफ एन शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल। ड्रॉ अप एन's executor account as would appear in the firm's ledger, transferring the amount to the loan account। ठीक है जी, कुछ नहीं बोल रहा। इन शॉर्ट ये बोल रहा है कि पहले आप उसके हिस्से का प्रॉफिट निकालो, उससे हिस्से का गुडविल निकालो, फिर उसका एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना के उसमें सारा बैलेंस जितना भी आ रहा है वो आप ट्रांसफर कर दो उसके लोन अकाउंट में। तो पहले सबसे पहले काम करते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। इसमें तो मतलब जो एक पार्टनर बचे वही गेनिंग। हाँ वही है, वही एक ही बचा तो वही गेनर है और जो जा रहा है वो सैक्रिफाइजर हो गया। बस सिंपल सा एकदम। सबसे पहले क्या करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एन शेयर ऑफ प्रॉफिट। एन के हिस्से का प्रॉफिट कैसे निकालना है? पहले एवरेज प्रॉफिट चाहिए मुझे। एवरेज प्रॉफिट कितना आ रहा है? 42,000, राइट। अब इस एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे हमें एन का हिस्सा निकालना है। ये एवरेज प्रॉफिट तो पिछला 12 मंथ्स का बता रहा है। तो पहले ये बताओ करंट ईयर में कितने मंथ्स तक एन जिंदा रहा? 4 महीना। जैन, फेब, मार्च, अप्रैल। तो पहले 4 महीने का बिजनेस का प्रॉफिट निकलेगा, फिर उसमें एन का हिस्सा कितना था? 2/5। तो एन का शेयर कितना आ गया? 5,600। Calculation of and share of गुडविल। एन के हिस्से का गुडविल कैसे निकालें? पहले फर्म का गुडविल निकालते हैं। फर्म का गुडविल कैसे निकालना है? एवरेज प्रॉफिट इनटू तो एवरेज प्रॉफिट 42,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना आ गया? 1,26,000। तो एन का हिस्सा हो गया 550,400। क्लियर है? अब डायरेक्ट एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने बोला, कैपिटल अकाउंट नहीं। तो जो भी कैपिटल बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है वो आप डायरेक्टली एग्जीक्यूटर में डाल दो। तो 1 जनवरी 22 को उसका एन कैपिटल कितना था? कितना था? यस, एज पर बैलेंस शीट 60,000। फिर वो मरा है 1 मई को, तो उसके एग्जीक्यूटिव को क्या क्या देंगे? एक तो जनरल रिजर्व का शेयर मिलेगा। जनरल रिजर्व थोड़ी वर्ड था, क्या था वर्ड? रिजर्व। तो बाय रिजर्व कितना मिलेगा? 2/5 मिलेगा। रिजर्व कितना था? 30,000 का रिजर्व है तो इंटू 2/5 कितना हो जाएगा? 12,000 का रिजर्व आएगा।
क्लियर है? फिर और क्या दे रहे थे अपन इसी डेट पे? यहाँ कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट एग्जीक्यूटर मांगा तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। बाय। और क्या देना था? गुडविल। गुडविल कौन देगा उसको? 20 कैपिटल कितना? 50,400। फिर और क्या देना है? तो प्रॉफिट देने का एंट्री क्या होगा? यहाँ पीएनएल सस्पेंस यूज करेंगे, बिकॉज ओल्ड रेशियो तो न्यू, मतलब अकेला ही रहने वाला है, तो पीएनएल सस्पेंस यूज करेंगे। कितना आया था शेयर ऑफ प्रॉफिट? और ये ट्रांसफर कहाँ हो जाएगा? लोन अकाउंट। कितना आ रहा है बताओ? 1,28,000। समझ में आया या नहीं आया? डेथ में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है क्लियर है? कोई पंगा नहीं है, बस आपकी टेस्टिंग होगी जब आपको मैं पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस या फिर आरटीपीज एमटीज दूंगा, तब आप कैसा परफॉर्म करते हो, वहाँ पे आप अच्छे से कर पाते हो और नहीं कर पाते हो, सब कुछ उस पर। और वो तभी पॉसिबल होगा अच्छे से सॉल्व करना इफ आपने स्टडी मेट को थोरोली रिवाइज किया और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से किया, कंसेप्ट को बिल्डअप किया, जैसे नोट्स लिखा है उसको अच्छे से यदि रिवाइज किया तब तो हो जाएगा, वरना फिर आप सॉल्यूशन ही ढूंढते रहोगे, सॉल्यूशन से देखोगे, फिर मैच करोगे, फिर कुछ भी हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, एक पोर्शन बचा इस चैप्टर का, एमसीक्यूज। In the absence of proper agreement, representative of the deceased partner is entitled to the dead partner's share। बोलता है प्रॉपर एग्रीमेंट नहीं है तो जो पार्टनर मर गया उसके पीछे जो एग्जीक्यूटर है उसको क्या क्या मिल सकता है? प्रॉफिट टिल डेट, गुडविल, जेएलपी, शेयर इन रिवैल्यूड एसेट एंड लायबिलिटी। सेकंड बोला कैपिटल, लेकिन पहला वाला पॉइंट में कैपिटल नहीं था, है ना, तो कैपिटल तो मिलेगा ही मिलेगा। ऑप्शन बी में कैपिटल है, गुडविल है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, आईओसी है, शेयर इन रिवैल्यूड है, लेकिन प्रॉफिट टिल डेट नहीं दिया हुआ। कैपिटल भी है, प्रॉफिट टिल डेट भी देते हैं अपन, गुडविल देते हैं, जेएलपी देते हैं, शेयर इन रिवैल्यूड एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी देते हैं, तो ये ज्यादा सही है, राइट? तो ऑप्शन सी। Next, A, B, and C are the partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1:1. Firm has a joint life policy of 1,20,000 and in the balance sheet it is appearing at the surrender value। बैलेंस शीट में आ रहा है, तो अब अपन क्या करेंगे? 20,000 तो ऑलरेडी बच चुका होगा क्योंकि बैलेंस शीट के अंदर में है ना, तो 80,000 और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वही तो हम पार्टनर्स में बांटेंगे एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 2:1:1, 80,000 को 2:1:1 में बांटोगे तो क्या आएगा? सॉरी नॉट 80,000, 1 लाख। हाँ, 1 लाख को आप बांटो 2:1:1 में। समझ में आया ना क्यों 1 लाख? बिकॉज 20,000 सरेंडर वैल्यू तो बैलेंस शीट में है ही, यानी बैलेंस शीट में है मतलब पार्टनर्स में ऑलरेडी बटा हुआ है, तो अपने को तो सिर्फ डिफरेंस वैल्यू को ही पार्टनर्स में डालना है। J and D are the partners sharing profits and losses in the ratio of 7:5:4। D का डेथ हो गया on 30th June। It was decided to value the goodwill on the basis of 3-year purchase of
3 ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर 3, एवरेज है लास्ट 5 ईयर्स का. इफ द प्रॉफिट्स आर दिस एंड दिस, व्हाट विल बी द डी शेयर. तो 5 साल के प्रॉफिट को एवरेज करो, मल्टीप्लाई बाय 3 करो, फर्म का गुडविल आएगा और उसमें डी के शेयर को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको डी का हिस्सा आ जाएगा. बाकी लोग 20,700 आया या नहीं आया? अरे अब तो कैलकुलेटर है, बचपन से थोड़ी स्पीड बढ़ाओ. सारे ईयर के प्रॉफिट को एवरेज करो, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो फर्म का गुडविल आ जाएगा, उसमें आप डी का हिस्सा है दैट इज 4/16, वो करोगे तो खत्म. फिर बोल रहा है आर जे एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 7/54. डी डाइड and profit for the accounting year 21-22 were 24,000. How much share in profit for the period 1st April to 30th June will be credited? तो एक बात बताओ, पिछला साल का प्रॉफिट दिया है या करंट ईयर का दिया हुआ है? पिछला साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 21-22, तो क्या लगेगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम? 24,000 डिवाइडेड बाय 12, 3 महीना जिंदा था वो, इनटू डी का शेयर कितना? 1500. 6,000 कैसे आया तुम्हारा? 6,000 बोल रहा था, 24,000 into 3/12 का वैल्यू. क्लियर है? Revaluation account is prepared at the time of, if 3 partners A, B and C are sharing profits as 532, then on the death of a partner, how much B and C will pay to A's executor on account of goodwill? Goodwill is to be calculated. पहले तो बताया A और B कितना देगा भाई, किस रेशियो में देगा? अच्छा सॉरी, B and C कितना देगा, किस रेशियो में? कुछ नहीं बोला तो ओल्ड रेशियो ही गेनिंग रेशियो का 3:2. अब गुडविल पहले निकालना पड़ेगा, 3 साल का एवरेज प्रॉफिट करो, तो तीनों साल के प्रॉफिट का एवरेज करो इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना? 2. तो फर्म का गुडविल आएगा, फर्म का गुडविल में मल्टीप्लाई करो पहले ए का हिस्सा, तब ए का शेयर आएगा 3,60,000 ए का हिस्सा है. इसको बी और सी देगा किस रेशियो में? 2,16,000 और 2,16,000 1,44,000. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. क्लियर है? डन एंड डस्टेड. अब कुछ भी नहीं बचा. वी हैव कवर्ड एंटायर स्टडी मेट फॉर फंडामेंटल्स, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ. क्लियर है? आपका काम रहेगा अच्छे से रिवाइज करो. विद द टाइम आई विल बी गिविंग यू द पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस एंड सर्टेन एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आप लोग सॉल्व करके ट्राई करके दोगे. जहां पे जो चीज नहीं होगा वी विल बी डिस्कसिंग एंड सॉल्व टुगेदर. ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.